आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाब में अपोजिशन का सफाया यकीनी, अवाम टीआरएस को बनाएं कामयाब। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर श्रीवास यादव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर कमलाकर ने करीमनगर में अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। करीमनगर को साफ सुथरा, सरसब्ज व शादाब शहर में तब्दील करने के इक़दामात की दी हिदायत। मुनुगुरु के अवाम टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के जरिए तरक्की में अदा करें हिस्सा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद राय दहिंदों से खिताब। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान 17 अफराद की आंखें मुतासिर अफराद को सरोजनी देवी आई अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में किया गया दाखिल। जिले मेदक में दर्जा 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तेलंगाना में मंगल से हफ्ते तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। बांग्लादेश में समुद्री तूफान सतरंग ने मचाई तबाही। समुद्री तूफान से 9 अफराद की मौत, 10 लाख अफराद आरजी पनाहगाह मुंतकिल। और अमेरिकी रियासत मिसूरी के स्कूल में फायरिंग से एक मुश्तबा फर्द समेत 3 अफराद हलाक, 7 दीगर जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो करीमनगर शहर को बेंगलुरु जैसे शहरों की तरह सरसब्ज और शादाब सफाई के साथ खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए तालमेल से काम करे। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने करीमनगर कलेक्ट्रेट में म्यूनिसिपल R&B इंजीनियरिंग महकमों और कंट्रैक्टर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने इजलास से खिताब करते हुए मानेरू रिवर फ्रंट केबल ब्रिज की तामीर, आइलैंड के कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में पाइपलाइनों और सड़कों की तामीर के कामों को तेजी से मुकम्मल करें। शहर के कई हिस्सों में नए मनसूबे तैयार करने और पार्क्स की तामीरात के लिए DPR तैयार करने की तजवीज दी गई। सिटी मेयर सुनील राव, जिला कलेक्टर RV कर्णन, एडिशनल कलेक्टर्स GV श्याम प्रसाद लाल, ग्रेमा अग्रवाल, सिटी वाइस चेयरमैन चिल्ला स्वरूप रानी, हरिशंकर, म्यूनिसिपल कमिश्नर सेवास लबाद, RDO आनंद कुमार, एजुकेशन ऑफिसर जनार्दन राव, EE R&B सांबशिवा राव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, कंट्रैक्टर्स और दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि मुनुगुरु में अपोजिशन के ड्रामे शुरू हो गए हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीवास यादव ने मुनुगुरु अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के बहकावे में न आए और न ही उनकी हमदर्दी के ड्रामों पर यकीन करें, बल्कि टीआरएस उम्मीदवार के हक में अपना कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुनुगुरु हल्के में फ्लोराइड मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, जबकि इससे पहले मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुकूमत में बरसर इख्तिदार हुक्मरानों ने इस इलाके से फ्लोराइड के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी रायदहिंदों की हमदर्दी हासिल करने का ड्रामा रच रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आंसू बहाते हुए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अपोजिशन चाहे जितने भी ड्रामे खेले, टीआरएस वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु में अपोजिशन का MLA होने के बावजूद यहां की आवाम को तमाम स्कीमात मौसूल हुई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जैसे जैसे पोलिंग की तारीख करीब आ रही है, बीजेपी जज्बात को भड़काने की कोशिश करना शुरू कर देगी। रियासती वजीर ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सियासत करने वाले नहीं हैं और उन्हें साजिशों और जालबाजों की जरूरत नहीं है। इस मौके पर राज्यसभा अरकान पुडुगुला लिंगैया यादव, अरकान कानून साज काउंसिल प्रभाकर राव, MLACM, अरकान असेंबली कालेरू वेंकटेश, M गोपाल, शेप एंड गोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन D बालराज यादव, साबिक MLC श्रीवास रेड्डी, टीआरएस के रियासती कायदीन के मल्लेश और दीगर ने शिरकत की। అందరికి నమస్కారాలు, దీపావళి శుభాకాంక్షలు మా అందరి పక్షాన. మునుగోడులో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు ఆల్రెడీ ఈ రోజు నుంచే డ్రామాలు స్టార్ట్ అయినాయి. మేము 3-4 రోజుల ముందు నుంచే చెప్తున్నాం. పొద్దున్నే నేను టీవీ పెట్టుకోగానే రాజగోపాల్ రెడ్డికి జ్వరం వచ్చిందంట.
మీరు చూస్తే దుబ్బాకలో ఇదే టాక్టిక్స్ జరిగింది. సానుభూతి కోసం చేతికి పట్టీలు కట్టుకొని పోలింగ్ అయిన తర్వాత తీసేయడం, ఆ తర్వాత హుజరాబాద్లో ఇదే జరిగింది. గడిచిన 4 రోజుల నుంచి మేము ఇదే చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది, మళ్ళా రేపు గుండె నొప్పి వస్తుంది, ఎల్లుండి ఏదో పార్టీలో దాడి చేసిందని, తర్వాత కుటుంబం రోడ్డు మీదకి రావడం, కొంత ఏడుపులు డ్రామాలు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. నేను మునుగోడు ప్రజానికానికి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏమి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది. ఎవరికైనా కానీ, ఒక ప్రభుత్వానికి కానీ, ఒక పార్టీకి కానీ, ఒక ప్రజాప్రతినిధికి ఓటేసినప్పుడు ప్రజలు కోరుకునేది మా ప్రాంత అభివృద్ధి, రెండోది సంక్షేమం. ఈ రెండు సమపాలనలో బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జరుగుతుంది. దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి నియోజకవర్గం మునుగోడు. ఇక్కడ ఏంటంటే రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఉంది ఇక్కడ, ఏదైతే ఫ్లోరైడ్ సమస్య. ఈ ఫ్లోరైడ్ కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే కొన్ని వేలాది మంది అంగవైకల్యం చెందడం, దానివల్ల వాళ్ళ కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడటం, అతనికి పర్మనెంట్గా కొంత ఫిజికల్గా ఇబ్బందులు రావడం అనేది మనం చూసింది. రెండోది మునుగోడు అనేది ఇండియా మ్యాప్లో ఉన్నది. అంటే ఇండియాలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఏ ప్రాంతాలలో ఉన్నదో అది इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रियासत तेलंगाना के अवाम हर एतबार से कुरैश के हर खिते के इंसानों के मुकाबले काफी खुशकिस्मत और पुरसकीन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आला केसीआर न सिर्फ एक सेकुलर जहन और फिराकदिल अवामी कायद हैं, बल्कि हमा वक्त रिफायाम के लिए सरगर्दा रहने वाले दुनिया की वाहिद सियासी शख्सियत है। केसीआर हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 दहाइयों से मुसलसल हक तलफी और नाइंसाफियों का शिकार बनाई गई रियासत तेलंगाना को महज 8 सालों में मुतादिद तरक्याती कामों की अंजामदही के जरिए सफ़े अव्वल में खड़ा कर दिया है। रियासत तेलंगाना में हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ केसीआर टीआरएस को हासिल है। रियासती अवाम, खासतौर पर हल्के सबरी मुनुगुड़ के अवाम और रायदहिंदों को चाहिए कि वो ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए वज़ीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करें। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगुड़ हल्के में शामिल नामपल्ली मंडल मुस्तकिल पर टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर वार्ड नंबर 28 जनगांव की सदारत में मुनक्किदा ताईदी जलसे आम से खिताब करते हुए किया, जिसमें मंडल इंचार्ज रुकन असेंबली जनगांव मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के अलावा मुकामी टीआरएस कायदीन मोहम्मद जहरुद्दीन, सैयद फरीद अहमद, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, मोहम्मद बंदे अली खान और दीगर मौजूद थे। सिलसिला खिताब जारी रखते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में केसीआर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद होने वाले तमाम फलाही स्कीमात में हयात इंसानी के हर पहलू का अहाता किया गया है, जिससे तमाम तबकात के रियासती शहरी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जिन्स सियासी वाबस्तगी से बालतर होकर मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने इस ज़िमन में तफसीली जायजा लेते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में सरकारी दवाखानों में पैदा होने वाले हर बच्चे को केसीआर किट और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपये सरकारी मदद फराहम की जाती है। इसके अलावा 3 साल की उम्र तक नौमौलूद की मुकामी आंगनबाड़ी आयाओं आशा वर्कर अफजाइश की जाती है। जच्चा और बच्चा को मुतवाज़िन ग़िज़ा रोजाना मुफ्त दी जाती है। 4 साल की तकमील पर रियासत के हर कमसिन बच्चे को मयारी और कीमती तालीम सरकारी मदारिस और इक़ामती मदारिस में दी जाती है। दौरान तालीम हर साल तालीमी वज़ाइफ हर तालिब इल्म को दिए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मुनुगुड़ ज़िमनी इंतखाबात में दूसरे मुकाम के लिए मुकाबला कर रहे हैं। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने आज मरीगुड़म मंडल के देवरा भीमानापल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से पूछा कि लोगों से वोट मांगने के लिए
बीजेपी और कांग्रेस के इस चेहरे का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवाम पर बोझ आयद करने के लिए मुनुगुडु हल्के का जिम्नी इंतखाब करवाया है। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना में बरसर इख्तिदार टीआरएस हुकूमत रईतु बंधु, रईतु बीमा के अलावा कई तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल आवरी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु अवाम को फ्लोराइड से निजात वजीर आला केसीआर का अहम कारनामा है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु जिम्नी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। शहर हैदराबाद में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान 17 अफराद की आंखें मुतासिर हुई। तमाम मुतासिरीन को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया, जिनकी तादाद 41 बताई जाती है। ज्यादातर मुतासिरीन बशमूल बच्चों को हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले सरोजनी देवी आई अस्पताल मेहदीपट्टनम से रुजू किया गया, जहां की सिविल सर्जन ने कहा कि दिवाली के मौके पर 17 मामलात अस्पताल से रुजू किए गए, जिनमें से 4 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल से रुजू किए गए थे। इनमें एक बच्चा अपनी आंख से महरूम हो गया और दीगर 3 की सर्जरी की जाएगी। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में दिवाली के मौके पर ममनुआ पटाखों की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस सिलसिले में बोर्ड की मखसूस टीमों तश्कील दी गई थी, जो बोर्ड के अहकाम पर अमल के लिए सरगर्म थी। दूसरी तरफ हैदराबाद के कई शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि पटाखों के जलाने के नतीजे में बड़े पैमाने पर धुआं फिजा में फैल गया, जिससे ज़ईफ अफराद को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन ने आज बीजापुर म्युनिसिपल इलेक्शन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस इंतखाबी मुहिम में मजलिस से ताल्लुक रखने वाले MGHMC के तमाम कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि कंजर्वेटिव पार्टी के हिंदुस्तानी निजात लीडर ऋषि सुनक बरतानिया के पहले वजीर आजम बने। पीर को देर रात एक ट्वीट में नायडू ने कहा कि वाकई खुशी की बात है कि ऋषि बरतानिया के नए वजीर आजम बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं उनके लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं, क्योंकि वो अपने मुल्क को इसके पहले हिंदुस्तानी विरासती वजीर आजम के तौर पर आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दुनिया भर के हिंदुस्तानियों के लिए वाकई खुशी का लम्हा है। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के साथ हिंदू समाज में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इसी जिमन में गुज़िश्ता रोज भैंसा शहर में दिवाली का त्यौहार हिंदू मजहबी रिवायत के साथ बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। लोग अपने दुकानात और मकानात को रोशनियों के रंग बिरंगी दीप जलाते हुए सजाते हुए दिखाई दिए और लक्ष्मी पूजा के बाद अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में मिठाई तकसीम करते देखे गए। त्यौहार के पेश नजर मुकामी अखिलती कायदीन ने रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी से मुलाकात करते हुए दिवाली की मुबारकबाद पेश की। बाद रुकन असेंबली विठल रेड्डी के हमरा शहर के मशहूर सनतकार संजीव रेड्डी की दुकान पहुंचकर दिवाली की मुबारकबाद पेश की और साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन भैंसा मां शेट्टीवार के मकान पहुंचकर उन्हें भी मुबारकबाद दी। इस दिवाली के मौके पर रुकन असेंबली ने हिंदू मुस्लिम और दलित तबके के तमाम कारकुनान के साथ तस्वीर कशी करते हुए कहा कि जिंदगी में रोशनी, हमआहंगी और खुशहाली लेकर आने वाला दिवाली का त्यौहार हमारी जिंदगी को मजीद खुशहाल बनाने के लिए एक नया जोश जज्बा पैदा करे और मधोल ताल्लुके के अवाम के घरों में खुशहाली लाए। दिवाली के मौके पर मुस्लिम भाइयों ने आपसी मोहब्बत, भाईचारे और दोस्ती का सबूत दिया। मदजा मधोल ताल्लुके के सीनियर बीआरएस कायद बिलास गादेवार के मकान पहुंचते हुए उन्हें भी मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर रुकन असेंबली के हमरा भैंसा जरई मार्केट कमेटी के सदर नशीन पी कृष्णा और नायब सदर नशीन सैयद आसिफ, बीआरएस टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, साबिक रुकन बल्दिया जी मुरली गौड़, भैंसा बीआरएस अखिलती सदर सैयद आल हाशमी, साबिक एएमसी डायरेक्टर रामू के अलावा अखिलियती बीआरएस कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। मरकजी हुकूमत की जानिब से दस्तकार बाफिंदों के जरिए तैयार करदो मलबूसात 5% मरकजी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के निफाज की शदीद मुखालिफत करते हुए करीमनगर जिले के अखिलती टीआरएस कायदीन ने आज पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वजीर KT रामाराव की हिदायत पर सीनियर अखिलती कायद सैयद नईमुद्दीन की क़ियादत में पोस्ट कार्ड मुहिम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम फिल फॉर GST के निफाज को मनसूख करने और दस्तकारी मलबूसात को तमाम
टैक्स से मुस्तस्ना करार देने का पुरजोर मुतालबा करते हुए तहरीर करदा पोस्टर रवाना किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत मुल्क और कौम पर मुतादिद अक़साम के टैक्सेस आयद करते हुए जबरदस्त माली बोझ डाल रही है। उन्होंने हैंडलूम अशिया पर GST आयद करने को गैर जमहूरी और गैर अखलाकी करार देकर शदीद मुखालिफत की। इस मौके पर सैयद नईमुद्दीन के हमरा मौलाना मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद अब्दुल कदीर, हसन, शेख मोहम्मद नबी और मोहम्मद इमरान के अलावा दीगर मौजूद थे। कमिश्नर टास्क फोर्स की वेस्ट जोन टीम ने 4 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट के ओहदे पर मुलाजिमत फराहम करने का झांसा देते हुए मासूम और बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने में मुलविस पाए गए। सेंट्रल रेलवे ने ग्रुप सी के ओहदे के लिए नेशनल सॉइल कंजर्वेशन एंड सैलिनाइजेशन बोर्ड में एग्रीकल्चर असिस्टेंट के ओहदे के लिए मरकजी हुकूमत के दीगर जाली दस्तावेजात तैयार करके बेरोजगार नौजवान भारी रुकूमात ऐंठ रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 15,30,000 रुपए बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुरुआत में मोहम्मद सनाउल्लाह खान सर साकिन अप्परपल्ली राजेंद्र नगर, आकाशपुर वीरा चैतन्या मुतौतिन मगरबी गोदावरी, पालम अशोक कुमार रेड्डी साकिन चैतन्यापुरी दिलसुख नगर, गोडी वीरा अर्जुन राव उर्फ विक्रांत साकिन बाल नगर मेट्रो स्टेशन साइबराबाद, मुरौतिन विजयवाड़ा, कोलकुंडी रघुवीर उर्फ चुन्नू उर्फ शिवा साकिन हिमायत नगर, टी अनिल कुमार साकिन विवेकानंद नगर दिलसुख नगर शामिल हैं। जबकि अंजलि और सिरशा मफरूर बताए गए हैं। उनके साथ साथ भर्ती करने वाले एजेंट रामस्वामी, नवीन, महेश, रमेश, हरिकृष्णा, अनिल, सतीश, कुंदल, अशोक, साई प्रसाद, केसाऊ, रवि, राजेंद्र और दीगर मफरूर हैं। पुलिस ने उनके कब्जे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत टैक्स असिस्टेंट की 30 जायदादों के लिए जारी करदा जाली ज्वाइनिंग लेटर, टैक्स इंस्पेक्टर की 2 जायदादों के जाली ज्वाइनिंग लेटर के अलावा दीगर साजो सामान और मुख्तलिफ आला ओहदेदारों के जाली स्टाम्प उनके कब्जे से जब्त किए। मुलजिमान को कब्जे में लिए गए मवाद के साथ मजीद तफ्तीश के लिए SHO के सतैया सैफाबाद PS के हवाले किया। DCP राधाकिशन राव और उनकी टीम, इंस्पेक्टर खलील पाशा और SI कवियुद्दीन और पूरे सारे उनका टास्क फोर्स टीम मिलकर एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें सनाउल्ला अलियास खान सर अलियास चैतन्य अलियास आर्यन अलियास शाहिद खान, ये इससे पहले प्रीवियस ऑफेंडर है। ऑलरेडी 2 केसेस में अरेस्टेड है ये आदमी। साइफाबाद पुलिस स्टेशन एक क्राइम और हुमायूं नगर में एक क्राइम। ये लेटेस्ट केस में ये जो इन्वॉल्व हुए, ये एक एजेंसी इनकम टैक्स सर्विसेज के नाम पे एक ऑफिस ये लोग खोल के उसमें ये लोग थोड़े एजेंट्स को एम्प्लॉय करके पूरे कैंडिडेट्स को ये लोग बाहर स्टेट्स हो या बाहर डिस्ट्रिक्ट से ये लोग इनवाइट करके पूरे कैंडिडेट्स को 8 लाख रुपए को ये लोग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने का वादा करके ये इनको 6 मंथ्स का ट्रेनिंग ये लोग दिए। इसमें 18,000 पर मंथ हर एक कैंडिडेट को, यही लोग फिर उनको सैलरी भी दिए। इसके बाद ये 8 लाख पूरे कलेक्ट करने के बाद कई कैंडिडेट से ये लोग यहाँ से उनका ये इनकम टैक्स सर्विसेज का ऑफिस बंद करके फरारी होने का इनका प्लान था। इस बीच में हल्का असम्बली जहीराबाद में यौम शहीदान पुलिस के मौके पर जहीराबाद पुलिस ने बसावी कल्याण मंडपम में जहीराबाद DSP वीरा घो की निगरानी में खून के अतिये के कैंप का इनेकाद अमल में आया। पुलिस जहीराबाद ने इन तमाम खून अतिया दहिंदगान का खैर मकदम किया जो कैंप पहुंचे। इस कैंप में 70 नौजवानों ने खून का अतिया दिया जिसमें समाजी और सियासी अफराद शामिल थे। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल संगारेड्डी के स्टाफ ने अतिया दहिंदगान से खून हासिल किया। सरकारी दवाखाना जहीराबाद से वाबस्ता डॉक्टर शेषु, डॉक्टर चंद्रशेखर और उनका अमले ने ताउन किया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर जहीराबाद टी भूपति, जहीराबाद टाउन सब इंस्पेक्टर केसरीकांत, जहीराबाद रूरल SI परमेश्वर, रूरल CI भरत कुमार, रायकोड़ SI यदुकुंडलू, कोहिर SI सुरेश, हदनूर SI विनय कुमार और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के मुशीराबाद मेन रोड टिम्बर डिपो के गोदाम में मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस गोदाम में लकड़ियों का जखीरा किया गया था। इस वाक़े की इत्तला मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड्स ने मौके बारदात पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। गोदाम के मालिक और पुलिस ने राहत की सांस ली क्योंकि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम गोदाम के मालिक ने दावा किया कि इस वाक़े में उसका भारी माली नुकसान हुआ है। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने से वाक़या पेश आया या फिर शॉर्ट सर्किट इस वाक़े के नतीजा हो।
दिवाली के मौके पर सेल टावर में अचानक आग लग गई, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये चौंका देने वाला वाकया शहर हैदराबाद के कल्याण नगर वेंचर 3 मोती नगर बोराबंडा में पेश आया। बताया जाता है कि पटाखे जलाने के दौरान पटाखे के लग जाने के नतीजे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे वाकया पेश आया। वाकये के नतीजे में ये सेल टावर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। सेल टावर के अतराफ रहने वाले पटाखे जला रहे थे। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। टास्क फोर्स टीम ने पर्वतगिरी मंडल के एनुगुलू देहात में वाक़ एक राइस मिल पर धावा करके पीडीएस राइस के जखीरे को जब्त किया। टास्क फोर्स टीम ने एनुगुलू देहात में वाक़ वेंगामांबा राइस मिल में पीडीएस राइस के गैर कानूनी जखीरे की इत्तला पाकर धावा करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 350 क्विंटल पीडीएस राइस को जब्त किया। जब्त शुदा चावल की मालियत 9,10,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा चावल के जखीरे को पर्वतगिरी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वराव पेट में पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए गांजे की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आश्वराव पेट सर्कल इंस्पेक्टर बी बालकृष्णा ने बताया कि एसआई साई किशोर रेड्डी अपने अमले के साथ खम्मम रोड पर वाक़ फायर कॉलोनी में मामूल के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे कि इसी दौरान बाइक पर सवार 3 मुश्तबा अफराद जो पुलिस को चकमा देकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ताक़ुब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में मणिकंठा, जी राकेश बाबू और सी अनिल कुमार शामिल है। उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1.5 किलो गांजा और 20,000 रुपए की नकद रकम जब्त करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस टोली से वाबस्ता मजीद 4 अफराद मफरूर हैं। ది 24/10/2022 సాయంత్రము 4 గంటల సమయంలో ఎస్ఐ సాయి కిషోర్ రెడ్డి అండ్ తన సిబ్బందితోటి మన అశ్వరాపేట గ్రామ శివారులో తిరాయిగూడెం గ్రామంలో ఫైర్ స్టేషన్ ముందు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో ఒక 3 వ్యక్తులు ఒక మోటార్ సైకిల్ పైన సస్పిషియస్ మేనర్లో వస్తున్నారు. దాంట్లో పోలీసు వారిని చూసి వాళ్ళు పారిపోతూ ఉంటే మా పోలీస్ టీం పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని వారి దగ్గర సెర్చ్ చేయగా ఒక అందాజా 1.5 kgs అంటే 1500 గ్రామ్స్ గాంజా ప్యాకెట్ ఒకటి దొరకడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా 2 పంచులను సెక్యూర్ చేసుకొని వాళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఇంట్రాగేషన్లో ఆ 3 వ్యక్తులు పమ్మిడి మణికంఠ అలియాస్ మణి అండ్ చెన్ను అనిల్ కుమార్ అలియాస్ అనిల్, గతల రాకేష్ బాబు అలియాస్ రాకేష్, వీళ్ళంతా కూడా అశ్వరాపేట లోకల్ పర్సన్స్. వీళ్ళు గత 15 రోజుల కిందట ఇంకొక 3 వ్యక్తులతో కలిసి तेलंगाना में मंगल से हफ्ते तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा। अक़ल तरीन दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस जिले मेदक में दर्ज किया गया, जबकि रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में पीर और मंगल की दरमियानी शब दर्जा हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।